सुबह 7 बजे भी इतनी तेज़ धूप होती है, अक्टूबर के महीने में वो भी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सबा और मैं ख़ुद को सबा दी ग्रेट कहती हूँ। आजकल मैं सुबह उठ के सबसे पहले बाहर देखती हूँ कि धूप कितनी निकली हुई और कितनी गर्मी है। खैर गर्मी भी चली ही जाएगी, फ़िलहाल तो मेरे शहज़ादे जा रहे हैं स्कूल अपने मामू के साथ। आजकल इनके मामू की ड्यूटी लगी हुई है इनको ड्रॉप करने की, तो अपने मामू के साथ जा रहे होते हैं। शहज़ादे के जाने के बाद वही मेरे सारे घर के काम, मेरी वही रूटीन जो होती है रोज़ की। आप लोग भी बोर हो जाएंगे देख के रोज़ाना एक ही चीज़, तो मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती, तो इस वजह से आज मैंने झाड़ू बर्तन पोंछा ये सब कुछ शूट नहीं किया। सारे काम ख़त्म किए, छोटे शहज़ादे को नाश्ता करवाया, बड़े शहज़ादे भी स्कूल से वापस आ गए थे तब तक। आज मैं खाने में पका रही हूँ आलू का भुर्ता, तो मैंने बिना टाइम ज़ाया किए फटाफट से आलू धो के पतीले में डाले और बॉयल होने के लिए रख दिए। इतने में दोनों बच्चे आ गए और कहने लगे कि स्नैक्स चाहिए, तो ये टॉप पॉप्स रखे हुए थे तो मैंने दोनों को ये दे दिए कि चलो जाओ ये खा के टाइम पास करो। जब तक मेरे दोनों बच्चे टॉप पॉप्स बहुत शौक से खा लेते हैं। जब तक आलू हो गए थे बॉयल, मैंने फटाफट से पील किए और फिर मैश किए और फिर प्याज छीली काटी और फिर भुर्ता बनाने की तैयारी शुरू कर दी। आई नो मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी और ख़राब हो रही है, क्या करूँ, मौसम चेंज होता है और सर्दियाँ आती हैं तो मेरे साथ ये मसला रहता ही है, तो आप लोगों को सर्दियों तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। और यहाँ मेरा भुर्ता भी हो गया है रेडी। खाना खाने का तो अभी मेरा मूड नहीं है बिल्कुल भी, तो मैंने कहा चलो जब तक बिस्किट खा लेते हैं। बिस्किट खा ही रही थी तो भाई का मैसेज आ गया, देखा तो उसने ये वीडियो भेजी हुई थी। वो पोर्ट कासिम पे होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शदीद मिट्टी का तूफ़ान आया हुआ था। मिट्टी के तूफ़ान के साथ साथ वहाँ पे थोड़ी देर बाद फिर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। अभी मैंने मोबाइल रखा ही था वीडियो देख के, तो यहाँ भी बहुत तेज़ हवा चलना शुरू हो गई। बाहर जाके देखा धूप तो मानो जैसे कि गायब ही हो गई, हालांकि थोड़ी देर पहले इतनी शदीद धूप थी, इतनी तेज़ धूप थी, जो कि अभी ऐसा लग रहा था कि आज धूप निकली ही नहीं है। आधा आसमान बिल्कुल काला हो रहा था और आधा आसमान बिल्कुल साफ़ हो रहा था। अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की शान है इसमें भी। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर भी बहुत तेज़ हवा चलने लगी और तूफ़ान आ गया यहाँ पर भी मिट्टी का, और सारा कचरा मिट्टी सब कुछ उड़ना शुरू हो गया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के एरिया में भी ऐसा हुआ है कि नहीं, और किन किन एरियाज़ में ऐसा हुआ है। हवा तेज़ होने की वजह से कैमरा बार बार ब्लर हो रहा था और हवा के साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई थोड़ी देर बाद। इतनी ज़्यादा गर्मी थी और अचानक से इतनी ठंडी हवा और बारिश और मिट्टी का तूफ़ान। बेशक अल्लाह जो चाहे वो जब चाहे कर सकता है। उसके बाद हवा तो थोड़ी कम हो गई लेकिन बारिश थोड़ी सी तेज़ हो गई थी। अब तो बस दिल कर रहा है कि जल्दी से सर्दियाँ आ जाएं। सर्दियों में मुझे फ्लू, गला ख़राब, आवाज़ ख़राब तो रहती है, लेकिन क्या करूँ, मुझे पसंद ही सर्दियाँ हैं फिर भी, क्योंकि सर्दियों की शामें बहुत ही खूबसूरत होती हैं। जैसा कि बारिश होने के बाद ये सूरज इतना खूबसूरत लग रहा था मगरिब के टाइम, देखते ही देखते मगरिब भी हो गई, क्योंकि आजकल दिन हो गए हैं छोटे। मैंने सोचा मगरिब हो ही गई है तो अपने खाने पीने का कुछ इंतज़ाम कर लिया जाए। और ये मेरे हाथ आप लोग देख रहे हैं इतने ब्लू हो रहे हैं, ये मैंने अपने बड़े शहज़ादे के कपड़े धो के नील लगाया था, तो इस वजह से ये ब्लू हो गए और बहुत ही बुरे लग रहे हैं मेरे हाथ मुझे। तो बस मैंने जल्दी से अपने लिए पराठा बनाया, क्योंकि आज हस्बैंड मेरे आएंगे लेट, तो उनका इंतज़ार ना करते हुए मैंने फटाफट से अपने लिए पराठा बना लिया, क्योंकि आज मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। और आप लोग सोचेंगे कि मगरिब के टाइम ये पराठा बना रही है, लड़की पागल है। ऐसी बात नहीं है, मैं जब भुर्ता बनाती हूँ तो फिर मैं पराठा ही बनाती हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे आलू के भुर्ते के साथ पराठा अच्छा लगता है। और आज मैंने बॉक्स वाला पराठा नहीं बनाया, आज मैंने बल वाला पराठा बनाया, क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था बल वाला पराठा बनाने का। और ये मेरा खाना रेडी हो गया था। खाना खा के फ्री होके बैठी थी तो फिर थोड़ी देर बाद हस्बैंड जी आ गए, उन्होंने कहा कि मुझे भी रोटी बना दो, तो फिर मैंने फटाफट उनके लिए रोटी बनाई, फिर मैंने चाय बनाई, क्योंकि चाय इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ द डे। और इसी के साथ मेरे ब्लॉग का हुआ जाता है एंड। डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड फॉलो।